सामान्य साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित सुबह 5 बजे आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको मिलता है। आवाज का ऑफिशियल के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर संदेश के नाम से हम लेकर आते हैं बाबा साहब के क्रांतिकारी भाषण। और आज ऐसा ही एक क्रांतिकारी भाषण लेकर हम उपस्थित हुए हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि सन 1937 में पहला चुनाव बाबा साहब ने जीता था स्वतंत्र लेबर पार्टी के माध्यम से। स्वतंत्र लेबर पार्टी के कैंडिडेट के रूप में बाबा साहब ही क्यों 14 अन्य कैंडिडेट भी चुनाव जीते थे। और इन कैंडिडेट्स के चुनाव जीतने के बाद, बाबा साहब के स्वयं जीतने के बाद 30 मई 1937 को एक सभा का आयोजन किया जाता है, जिसमें सम्मान किया जाता है सभी जीते हुए कैंडिडेट्स का। और ऐसे में बाबा साहब का जो क्रांतिकारी भाषण होता है, आज लंबा जरूर है, वीडियो बाबा साहब का जो भाषण है हुबहू भाषण हम लेकर उपस्थित हो रहे हैं। थोड़ा ये वीडियो लंबा होने वाला है, लेकिन आपको धैर्य के साथ इस वीडियो को अंत तक बात करना होगा, क्योंकि ये वास्तव में बाबा साहब का आज का स्पीच उन जीते हुए कैंडिडेट, मान लीजिए कि हम कोई भी चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं, तो जीतने के बाद हमारी क्या जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद खास होने वाला है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश को अंत तक जरूर वाच कीजिएगा। अभी आपके पास समय नहीं है तो थोड़े देर के बाद, यानी कि जब आपको समय मिले तब आप पूरा वाच कीजिएगा। सामान्य साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाता है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप हमारे निवेदन को स्वीकार जरूर करेंगे। अब हम शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बिना विलंब के। तो आइए चलते हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश की तरफ, जो कि प्रसारित किया जा रहा हमेशा की भांति स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से 10 नवंबर को आपको ये अंबेडकर संदेश आपके यूट्यूब चैनल आवाज का ऑफिशियल पर होगा। चुनाव जीतने भर से आंदोलन का काम पूरा होता है, ऐसा ना समझे। ये हिदायत दी बाबा साहब ने जीते हुए कैंडिडेट्स को। और क्या कुछ कहा वो हम डिटेल में आपको बताने वाले हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 पृष्ठ संख्या 21 से 26 तक। सामान्य साथियों, हम निश्चित रूप से इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि हमारे बीच बाबा साहब का एक सटीक साहित्य मौजूद है, और इसलिए बाबा साहब के बारे में हम बेहतर तरीके से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। समाज का वो हिस्सा जिसके पास बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नहीं है, बाबा साहब के बारे में वो जानना तो चाहते हैं, लेकिन उनके पास साहित्य मौजूद नहीं है, तो हम इस वीडियो को उन तक पहुंचा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और निश्चित रूप से समाज इससे जागरूक होगा। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर द्वारा शुरू किए गए स्वतंत्र लेबर पार्टी की ओर से मुंबई प्रांतिक लेजिस्लेटिव असेंबली के विभिन्न जिलों के विभागों में जो स्पृश्य उम्मीदवार चुनावों में खड़े थे, उनमें से 3-4 उम्मीदवारों की हार के अलावा अन्य सभी उम्मीदवारों की जीत हुई है। मुंबई शहर और उपनगर के चुनावों में बड़ी स्पर्धा थी। इन विभागों में स्वतंत्र लेबर पार्टी के केवल 2 ही उम्मीदवार चुनावों में उतरे थे। उनमें से इस नई पार्टी के उम्मीदवार और नेता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कांग्रेस के साथ कड़ी टक्कर देकर चुनाव जीत चुके हैं। ये पहला चुनाव था बाबा साहब जो जीते हैं स्वतंत्र लेबर पार्टी के कैंडिडेट के रूप में। निश्चित रूप से गर्व करने वाली बात है। सामान्य साथियों, यहाँ बहुत बड़ी चुनाव में जीत हासिल की है बाबा साहब की पार्टी ने। पहली नई पार्टी थी, 1936 में पार्टी का गठन हुआ स्वतंत्र लेबर पार्टी का, और जस्ट कुछ ही महीनों के बाद में फरवरी 1937 में चुनाव होता है, और बाबा साहब की बड़ी जीत पार्टी दर्ज करती है। वो भी कांग्रेस जैसी जमी हुई पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ती है, और बाबा साहब की पार्टी जीतती है। उनके अलावा जीवापुर, नासिक, पुणे, सतारा, बेलगांव, अहमदनगर, पूर्व खानदेश, ठाणे, रत्नागिरी, सोलापुर आदि जगहों के उम्मीदवार चुनाव जीत गए हैं।
इससे पहले कि डॉक्टर अंबेडकर संदेश को आपने अगर सुना है तो आप इस बात को महसूस किए होंगे कि किस तरह से बाबा साहब दिन रात एक कर दिया था चुनाव प्रचार के लिए, और उसका परिणाम है कि आज बड़ी संख्या में बाबा साहब के कैंडिडेट जीते हैं। रत्नागिरी जिले से हमारे 3 उम्मीदवार चुनाव में उतरे थे और वे तीनों चुनाव जीत चुके हैं। भाई चित्रे, श्री सावराम परलेकर, भावराव गडकरी की जीत से स्वतंत्र लेबर पार्टी की ताकत बढ़ी है। वार्ड सफल उम्मीदवारों के नाम हम बता देते हैं। मुंबई ई और एफ वार्ड से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुनाव जीते हैं। वोटों की संख्या यहां पर हम आपको बता दें 13,245। पुणे पश्चिम विभाग श्री आर भोले जीते हैं, 12,111 वोट मिले हैं। सतारा उत्तर विभाग श्री खंडेराव सखाराम सावंत जीते हैं, 6,736 वोट। पुणे पूर्व विभाग श्री विनायक टाव गडकरी 8,267 वोट मिले हैं और चुनाव जीते हैं। ठाणे दक्षिण विभाग श्री रामकृष्ण गंगाराम भातनकर 4,233 वोट पाकर जीत दर्ज की है। रत्नागिरी उत्तर विभाग श्री अनंतराव चित्रे 9,268 वोट पाकर जीत दर्ज की है। वहीं श्री गंगाराम घाटगे ने 5,523 वोट पाकर बड़ी जीत दर्ज की है। रत्नागिरी दक्षिण विभाग श्री श्यामराव विष्णु पहलकर ने 7,589 वोट जीतकर बड़ी जीत दर्ज की है। अहमदाबाद दक्षिण विभाग श्री प्रभाकर जनार्दन रोहम ने 8,985 वोट पाकर चुनाव में जीत दर्ज की है। सोलापुर उत्तर विभाग श्री जीवाप्पा सुभान ऐदाले ने 7,662 वोट पाकर जीत दर्ज की है। पूर्व खानदेश पूर्व विभाग श्री दौलत राव गुलाजी जाधव ने 9,519 वोट पाकर बड़ी जीत दर्ज की है। नासिक पश्चिम विभाग में श्री भावराव कृष्णराव गायकवाड़ ने 16,605 वोट बड़ी संख्या में बड़ी जीत दर्ज करते हुए बेलगांव उत्तर प्रदेश श्री बलवंत हनुमंत बराल ने 21,322 वोट पाकर जीत दर्ज की है। ठाणे जिला उत्तर विभाग श्री दत्तात्रेय बामन राउत ने 10,125 वोट पाकर बड़ी जीत दर्ज की है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उनके द्वारा खड़े किए गए अस्पृश्य उम्मीदवार और अन्य गैर कांग्रेसी अस्पृश्य उम्मीदवार चुनाव में जीते नहीं, इसलिए कांग्रेस आदि पक्षों द्वारा पैसों के बल पर जितना विरोधी वातावरण निर्माण किया जा सकता था किया गया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में गलत सलत खबरें छापकर उनके उज्जवल चरित्र पर कलंक लगाने की भरपूर कोशिश की गई है, लेकिन ऐसे सभी विपरीत हालात का सामना कर डॉक्टर बाबा साहब चुनाव जीत गए। ये बात सचमुच यहाँ पर बड़ी बात है। स्वतंत्र लेबर पार्टी की ओर से विधानमंडल चुनावों में सफल हुए प्रतिनिधियों का अभिनंदन करने के लिए पार्टी की ओर से रविवार दिनांक 30 मई 1937 को शाम को परेता के कामगार मैदान में डॉक्टर पीजी सोलंकी, डॉक्टर जेपी की अध्यक्षता में सभा हुई थी। विधानमंडल के प्रतिनिधि और आमंत्रित सम्माननीय मेहमानों के बीच के लिए मंच पर गद्देदार कुर्सियां और मखमल के काउच रखे गए थे। मैदान में लाउड स्पीकर लगाए गए थे, जगह जगह किचन लाइट लगाए गए थे। सभा में करीब 15,000 लोग इकट्ठा हुए थे और उनमें करीब 1,000 से 1,200 महिलाएं थीं। सभा में व्यवस्था कायम रखने के लिए समता सैनिक दल के कई जत्थे बुलाए गए थे। उन्होंने सभा में बेहतरीन अनुशासन कायम किया था। उच्चासनों पर पार्टी के सफल प्रतिनिधियों में से श्री चित्रे, एचबी परलेकर, बहुत सारे नाम यहाँ पर लिखे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी नामों को ध्यान से आप देख लीजिए। ठीक 7 बजे मनोनीत अध्यक्ष डॉक्टर सोलंकी, डॉक्टर अंबेडकर तथा अन्य प्रतिनिधि सभा मंडप में आ चुके हैं। सभा सैनिक दल के स्वयंसेवकों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका सम्मान किया। सभी लोगों के सभी अपनी जगह बैठने के बाद सभा का कामकाज शुरू हुआ। श्री मोहिते ने अध्यक्ष को सूचना दी। उसके बाद डॉक्टर सोलंकी अध्यक्ष स्थान पर विराजमान हुए। उसके बाद अध्यक्ष की अनुमति से सभाकर ने सभा के आगे निम्नांकित प्रस्ताव रखे। स्वतंत्र लेबर पार्टी की ओर से मुंबई लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव जीतने वाले प्रतिनिधियों के अभिनंदन का प्रस्ताव रखते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। स्वतंत्र लेबर पार्टी की ओर से आयोजित ये सार्वजनिक सभा चुनाव जीतने वाले सभी उम्मीदवारों का अंतःकरण से अभिनंदन करती है। इस प्रस्ताव पर बोलते हुए सुबेह सवारकर ने कहा कि स्वतंत्र लेबर पार्टी की ओर से चुनकर आए प्रतिनिधियों को बधाई देने का प्रस्ताव रखते हुए मुझे बड़ी खुशी है। अस्पृश्य वर्ग की लड़ाई को पूरे भारत में सफलतापूर्वक लड़ते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किसान मजदूर लोगों के लिए हित के लिए स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की है। चुनाव के समय हमारे पार्टी को हटाने के लिए, हराने के लिए सभी तरह की कोशिशें की गई, लेकिन आखिर कांग्रेस हार गई।
हमारी पार्टी की जीत हुई। इस चुनाव में जीतने वाले हमारे सभी प्रतिनिधि वीर हैं, अपनी जिम्मेदारी को भी बेहतर ढंग से पूरा करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। प्रस्ताव का समर्थन किया श्री शांताराम अनाजी उपसाम ने। उनके भाषण के बाद अध्यक्ष ने प्रस्ताव मत पाने के लिए प्रस्तुत किया। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच वह पारित हुआ। इसके बीच सफल सदस्यों को श्री रेवजी बुबा डोलस और श्री संभाजी गायकवाड़ ने फूल मालाएं और गुलदस्ते अर्पण किए। उसके बाद हर जीते हुए सदस्य द्वारा अपना अभिनंदन किए जाने के लिए उपस्थित लोगों के प्रति धन्यवाद अर्पण किया गया। फिर अध्यक्ष ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से भाषण देने की विनती की। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोलने के लिए उठ खड़े हुए, तब तालियों की गड़गड़ाहट हो रही थी। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि प्रिय भाइयों और बहनों, अब बाबा साहब का स्पीच हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, ध्यान से धैर्य के साथ जरूर सुनिएगा। यहाँ मेरे साथ साथ इस चुनाव में जीते पृथक चुनाव मजदूर पार्टी के सभी सदस्यों का अभिनंदन किया गया, लेकिन बोलने की जिम्मेदारी केवल मेरे कंधों पर क्यों डाली गई मैं नहीं जानता। इसके बावजूद आपकी इच्छा का सम्मान करते मैं 2 शब्द जरूर कहूँगा। ये बात बाबा साहब कहते हैं और कहते हैं कि अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत से लेकर पिछले साल तक मैंने अस्पृश्य वर्ग के आंदोलन में ही काम किया है, लेकिन बदले हुए हालात के अनुरूप मैंने अपने काम की दिशा भी बदल ली है। आगे धर्म और जाति के बारे में सोचे बगैर सभी किसानों मजदूरों के हित के लिए काम करने की शुरुआत की है। मैंने जिस स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की है वही मेरे इस बदले हुए कार्यक्रम का प्रतीक है। पिछले चुनावों में स्वतंत्र लेबर पार्टी को अभिनंदनीय सफलता मिली है। इसके बावजूद मेरी तरह शायद आपको भी बुरा लग रहा होगा कि हमारे 2 समर्पित कार्यकर्ता डॉक्टर सोलंकी और सूबेदार सवादकर चुनावों में असफल रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं, चुनाव में हारने के बावजूद आज के अभिनंदन समारोह में वो पूरे सम्मान के साथ, पूरे उत्साह के साथ सम्मिलित हुए हैं। सम्मानित साथियों, इससे उनके मन के बड़प्पन का पता चलता है। असेंबली के इन चुनावों में डॉक्टर सोलंकी भले हार गए हों, इसके बावजूद मुझे पूरी उम्मीद है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य के तौर पर बैठने की अनुमति उन्हें जरूर मिलेगी। लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनावों में सफलता प्राप्त करने के लिए जिनका अभिनंदन किया जाना चाहिए, ऐसा केवल एक ही पार्टी है और वह है स्वतंत्र लेबर पार्टी। क्योंकि जिन पक्षों से, जिन पार्टियों से स्वतंत्र लेबर पार्टी को टक्कर लेनी पड़ी, उनमें सभी पक्ष में उनकी तुलना में बहुत बड़े थे। जो बाद बाकी सभी पक्ष हैं वो सभी उनकी तुलना में, अर्थात स्वतंत्र लेबर पार्टी में बहुत बड़े थे। वे सघन और संगठित हैं और उनके लिए सभी स्थितियां अनुकूल रही हैं। मुंबई इलाके में कांग्रेस, गैर ब्राह्मण, मुसलमान, ईसाई आदि कई पक्षों के उम्मीदवार चुनाव लड़ा भी रहे थे। इनमें से केवल मुसलमानों ने अपने इर्द गिर्द अपने पराये की अभेद 4 दीवारी बना ली थी। हमारा और कांग्रेस का मैदान एक ही था। हमारे साथ साथ गैर ब्राह्मण पक्ष भी इसी मैदान में उतरा था, लेकिन खुद को शूरवीर कहलाने वाले गैर ब्राह्मणों की कांग्रेस ने कैसे पछाड़ा, ये आप सभी जानते ही हैं। इसी प्रकार अन्य पक्षों की भी हार हुई, लेकिन कांग्रेस के साथ हुई टक्कर में एक पक्ष अडिग खड़ा रहा और सफल हुआ, और वह पक्ष है पृथक मजदूर पक्ष, स्वतंत्र लेबर पार्टी। हमारे पक्ष के पास पैसा नहीं था, संगठन भी नहीं था, केवल अपनी लगन के साथ किए गए प्रचार प्रसार के कार्य के सहारे ही हमने 14 लोग चुनाव जीत पाए हैं। आज इसी जीत के कारण हमें कांग्रेस जैसे बलशाली पक्ष के साथ मुकाबला कर सफलता प्राप्त कर पूरे अधिकार के साथ सफलता समारोह मनाने का हक हमारे पक्ष की प्राप्त हुआ है। चुनावों में अन्य पार्टियों का जो बुरा हाल हुआ है उसके साथ बराबरी करते हुए सोचें तो पृथक मजदूर पार्टी को ये जीत अपूर्व है। दुश्मन भी इस बात को मानेंगे। हमारे इलाके की ही तरह अन्य प्रांतों की असेंबली में भी अस्पृश्य वर्ग के लिए जगह आरक्षित रखी गई हैं, लेकिन मुंबई के अलावा अन्य प्रांतों में कांग्रेस ने अस्पृश्य वर्ग के उम्मीदवारों के चुनावों में अक्षम्य दखलंदाजी की है। मुंबई प्रांत में लेकिन हमने बड़ी वीरता से मुकाबला किया है। कुश्ती के लिए अखाड़े में उतरने के बाद हर पैंतरा अपनाकर प्रतिद्वंदी को धूल चटाने की कोशिश करने में गलत कुछ भी नहीं है। हालांकि महाभारत में बताया गया कि धर्म युद्ध के सारे नीतिपूर्ण तरीके से अपनाकर पाई जाने वाली विजय का बड़प्पन और आनंद श्रेष्ठ दर्जे का होता है।
दुर्भाग्य की बात है कि पिछले चुनावों के दौरान कांग्रेस ने धर्म या नीति की परवाह नहीं की थी। मोटे तौर पर कई उदाहरण दिए जा सकते हैं, मैं यहाँ केवल एक ही उदाहरण का जिक्र करने जा रहा हूँ। इलाहाबाद में कांग्रेस के आधिपत्य वाले क्षेत्र में कांग्रेस के सर्वाधिकारी कहलाने वाले व्यक्ति का पिछले चुनावों में जो बर्ताव रहा उसे हीन मानसिकता ना कहें तो और क्या कहा जा सकता है। इलाहाबाद शहर में अस्पृश्य व्यक्ति के लिए एक जगह आरक्षित है। इस जगह के लिए 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। उनमें से एक लायक वरिष्ठ उम्मीदवार ऐसे थे जिन्होंने अस्पृश्य समाज के लिए कई सालों तक तन मन धन के साथ काम किया था। उनके खिलाफ कांग्रेस के पंच प्राण कहलाने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने हरि नाम के एक आज्ञाकारी नौकर को खड़ा किया। अस्पृश्य नेता द्वारा की गई समाज सेवा की तुलना में इस हरि की योग्यता की आप कल्पना कर सकते हैं। कांग्रेस के नेताओं को अस्पृश्यों के नेताओं की तुलना में हरि की काबिलियत अधिक लगी, लेकिन आपको इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। एक बार युद्ध शुरू करो तो रोने धोने का कोई काम ही नहीं होता। सूरत में डॉक्टर सोलंकी की उम्मीदवारी के समय भी उन्होंने यही बात दोहराई। कांग्रेस ने डॉक्टर सोलंकी के खिलाफ एक चपरासी को चुनाव में उतारा था। इन सभी बातों पर अगर गौर करें तो लगता है कि पिछले चुनावों में हमारी जो जीत हुई है वो आला दर्जे की है। घड़ियाल के मुंह से निकाल कर लाई हुई ये एक दिव्य मणि है। जाहिर है कि हमने जो विजय पाई है वह हमारी आखिरी विजय नहीं है। केवल चुनाव में जीत हासिल करने से ही आंदोलन का कार्य पूर्ण नहीं होता। बड़ी बात यहाँ पर यही विषय हमने यहाँ पर रखा था। केवल चुनाव में जीत हासिल करने से आंदोलन का कार्य पूरा नहीं होता। इस कोटेशन को ध्यान रखिएगा, ये कोटेशन बाबा साहब की है। जब कभी चुनाव में आपको निराशा हाथ लगे तो इस बात को ध्यान रखना, और या आप जीत दर्ज करें तब भी इस बात को ध्यान रखना। बाबा साहब कहते हैं कि केवल चुनाव में जीत हासिल करने से आंदोलन का कार्य पूरा नहीं होता। आप चुनाव जीते हों या हारे हों, लेकिन आपको इस मूवमेंट को, आंदोलन को, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को निरंतरता के साथ आगे बढ़ाना होगा। नए विधिमंडल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता जरूर है, लेकिन इस अवधि के दौरान भी उसे भंग करने का अधिकार गवर्नर को होता है। ऐसा मौका कब आए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए मध्यावधि चुनाव के लिए हमारी पार्टी को हमेशा पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए और चुनाव की सूचना मिलते ही 5 मिनटों में हमें चुनाव संग्राम के लिए सिद्ध रहना होगा। स्वतंत्र लेबर पार्टी ने आज बहुजन समाज के मन में जिस आत्मविश्वास का निर्माण किया है उसे बनाए रखने का एहतियात हम सभी को बरतना होगा। वो ये बेहद जरूरी है। पक्ष संगठन को ध्यान में रखते हुए जगह जगह पक्ष की शाखाएं स्थापन की जानी चाहिए। फिर से अगर कांग्रेस के साथ भिड़ने की जरूरत पड़ी तो हमारे पक्ष की ताकत और उत्साह पहले से अधिक हुआ है, ये बात हमें दुनिया को बतानी होगी। चलते चलते आज के हालात के बारे में 2 शब्द कहना जरूरी है। ऐसा मुझे लगता है, आप जानते हैं कि राजनीति के क्षेत्र में आज हर तरफ ठंडा वातावरण है। राजनीति के सभी खेल बंद हो चुके हैं। सब और विक्षोभ पैदा करने वाले हालात हैं। हालांकि हम किसी तरह उनके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। राजनीति में अल्पसंख्यक पक्ष आगे बढ़कर कुछ कर नहीं सकता। विधिमंडल में जाकर लोगों के हित में कुछ करने की अपनी जिम्मेदारी अगर हम पूरी नहीं कर पाते तो जिन्होंने ये विपरीत स्थिति पैदा की है वे ही इसके लिए जिम्मेदार होंगे। आज भले राजनीति के खेल बंद हुए हों, जिस दिन वे शुरू होंगे उस दिन के लिए हमारी तैयारी मजबूत ढंग से पूरी है। हम जो कानून लाना चाहते हैं वे पिस्तौल में लदी गोलियों की तरह हमारे पास तैयार है। निशाना साधते ही हम अपनी बंदूक चलाने वाले हैं। आज भले चारों ओर निशाना का वातावरण हो, जल्द आशापूर्ण स्थितियां तैयार होने वाली हैं। आप बिल्कुल निराश ना हो। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि प्रांतीय विधिमंडल में आपकी ओर से जो लोग चुनकर गए हैं वे आपके हित के लिए हमेशा जागरूक रहेंगे। अन्य पक्षों से चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों को अपना पक्ष छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने का मन हो रहा है, लेकिन हम कभी भी दुर्बलों की तरह कांग्रेस में जाकर शामिल नहीं होंगे। श्रमजीवी बहुजन समाज के सर्वांगीण हित के लिए स्थापन की गई स्वतंत्र लेबर पार्टी हमें जिंदा रखनी है। हमारे जो 14 केवल लोगों की जो संख्या है जीते हुए कैंडिडेट्स की, लोगों की संख्या भले कम है, लेकिन लाभ और लोभी के बसीभूत होकर हमें किसी अन्य संस्था में शामिल नहीं होना है। कांग्रेस सभी तरह के लोगों की खिचड़ी संस्था है। पूंजीपति, मजदूर, जमींदार, किसान, मालगुजार, साहूकार और भूमिहीन किसान जैसे परस्पर विरोधी वर्गों का पक्ष है कांग्रेस।
ऐसी कांग्रेस से कभी गरीबों का कल्याण नहीं हो सकता। हमारे पृथक मजदूर पक्ष की स्थापना कामगार और किसानों पर अमीरों द्वारा जो अन्याय किए जाते हैं, जो जुल्म ढाए जाते हैं, उन्हें नष्ट करने के लिए हुई है। आज कांग्रेस की जो हालत है उसे देखकर यकीनन लगता है कि आगे चलकर उसमें फूट पड़ने ही वाली है। उस समय हम जैसी सोच रखने वाले कांग्रेस से निकले लोग हमसे आकर मिलेंगे, इसका मुझे पूरा यकीन है। क्षणिक लाभ के लिए कांग्रेस से हाथ मिलाकर अपने पक्ष के साथ हम बेईमानी नहीं कर सकते। हमें राष्ट्र कार्य करना है। सार्वजनिक हित के सवाल पर जब हमारी राय एक दूसरे से मिलेगी तब तात्कालिक रूप से हम इस भेद को भुलाकर कांग्रेस को सहयोग देंगे, लेकिन सभी भेदभावों को हमेशा के लिए भुलाकर कांग्रेस के साथ एकरूप होना हमारे लिए संभव नहीं है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि वर्तमान तात्कालिक मंत्रिमंडल में मैं क्यों शामिल नहीं हुआ। इसका बस यही जवाब है कि जिस मंत्रिमंडल को बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं, वह ज़्यादा समय चलेगा नहीं। इस प्रकार की अल्पकालिक सरकार में शामिल होने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। राजनीति की चलती गाड़ी की मुड़ के कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाने से इनकार कर रखी है, लेकिन इससे कांग्रेस को कोई लाभ नहीं मिलने वाला। गवर्नर से कांग्रेस ने जो आश्वासन मांगा है वह बिल्कुल ही अनावश्यक है। कांग्रेस के नेताओं द्वारा अधिकार के पदों का स्वीकार करना और राज चलाना ही कांग्रेस के लिए भी हितकारी है। संविधान भंग करने की नीति स्वतंत्र लेबर पार्टी को मंजूर बिल्कुल नहीं है। संविधान को अगर रद्द कर दिया जाए तो शोषित किसान मजदूर वर्ग के दुख और शिकायतें जो संविधान के सहारे कुछ हद तक कम करने का मार्ग आज उपलब्ध है वो भी बंद हो जाएगा। कांग्रेस का साम्राज्यवाद विरोधी लड़ाई खत्म होने तक अपने दुखों को सीने से लगाए रखकर मुसीबतों को सहते रहने के लिए हम तैयार नहीं हैं। विधिमंडल के सामने रखे जाने वाले कानून के मसौदे हमारे पास तैयार हैं, हम बस खेल के शुरू होने का ही इंतजार कर रहे हैं। ये बाबा साहब का भाषण बेहद क्रांतिकारी मोटिवेशनल यहाँ पर स्पीच कह सकते हैं, और इसलिए इस स्पीच को जन जन तक पहुँचाने के लिए इसे शेयर जरूर कीजिएगा। सम्मानित साथियों, आज का पहला प्रश्न है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने पक्ष के उम्मीदवारों की जीत का मुख्य कारण क्या था, क्या बताया है? ये आंसर आपको देने की आवश्यकता है। बाबा साहब के श्रमजीवी बहुजन समाज के सर्वांगीण हित के लिए क्या सलाह दिया है बाबा साहब ने, ये भी, इन दो में से किसी एक का जवाब आपको देना है और हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहता है। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा है वैचारिकी सेंटर बनाने की, और इस वैचारिकी सेंटर को बनाने के लिए 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में। इस तरह का प्रस्तावित है वैचारिकी सेंटर। हालांकि यहाँ पर इस समय काम चल रहा है और काफ़ी चीज़ें यहाँ पर हो गई हैं, बाउंड्री वॉल बन चुकी है, और कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे किचन है और इस तरह की चीज़ें निर्मित हो चुकी हैं, और बहुत सारी चीज़ें निर्माणाधीन हैं। यदि यहाँ पर आप भी अपना अमूल्य योगदान करते हैं तो निश्चित रूप से ये वैचारिकी सेंटर बाबा साहब की अधूरी इच्छा को पूरा करने का कार्य जल्द ही करेगा। आप जरूर अमूल्य योगदान अपना दे सकते हैं दिए गए अकाउंट नंबर पर। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन करता हुए में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के प्रस्तुत करता हुए मैं स्वयं सर्वजित आर्या, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। आपको अगर डॉक्टर अम्बेडकर संदेश अच्छा लगा हो तो इसे जन जन तक जरूर पहुंचाइएगा, शेयर कीजिएगा सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अब इसी आह्वान के साथ, इसी निवेदन के साथ अब हम लेंगे आपसे इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।